स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा एंड आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो योर कॉन्सेप्ट्स इन 5 मिनट्स। जैसे कि मैंने बताया, if you are just joined us for the second episode, that this is purely a conceptual based episodes where in every 5 to 7 minutes we'll cover one concept. These concepts are going to be important for your civil services journey, and if you're not even preparing for the examinations, is concepts say at least your day to day life would become much more easier. And if you are graduating from any particular discipline, then definitely and certainly this episode is going to help you. पहला कॉन्सेप्ट हमने अथॉरिटी देखा था, आज का कॉन्सेप्ट है सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी एक ऐसा टर्म है जो एक डे टू डे बेसिस पे ऑफन रिपीटेडली यूज होता है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या डे टू डे कॉन्वर्सेशंस के अंदर। आज देखते हैं कि सिविल सोसाइटी है क्या, पहले कैसे समझी गई और आज इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग अगर सिविल सोसाइटी का देखें तो मीनिंग हैव चेंज्ड एज पर द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। 17th सेंचुरी तक सिविल सोसाइटी को एक फॉर्म ऑफ स्टेट ही माना गया कि इवोल्यूशन, एक सोसाइटी के इवोल्यूशन का एक स्टेज है सिविल सोसाइटी, जो हेगेलियन टर्म्स के अंदर आता है। और ये इवोल्यूशन दिखाई देता है अकॉर्डिंग टू हेगल इन 3 स्टेजेस। हेगल मानते थे कि कोई भी समाज जो है 3 स्टेजेस से इवॉल्व करता है। पहला स्टेज होता है फैमिली, जहां पे पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म आता है, जहां पे अपने फैमिली के लोगों के लिए आप अल्ट्रुइज्म से एक्ट करते हो कि यस, उनके वेलफेयर में अपना वेलफेयर मानते हो। और इसका अल्टीमेट स्टेज ऑफ रैशनैलिटी, जिसे जीस्ट बोला गया है, वो दिखाई देता है स्टेट के अंदर, जहां पे यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म होता है कि जब समाज में स्टेट बन जाता है तो वो यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म इसलिए माना गया बिकॉज स्टेट सबको बराबरी से ट्रीट करेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में आता है एक ट्रांजिशनरी फेज, जिसे बोला गया है यूनिवर्सल इगोइज्म, जहां पे वो सिविल सोसाइटी को इक्वेट करते हैं हेगल। देयरफॉर अगर सिविल सोसाइटी देखें तो यहां पे एक ट्रांजिस्टरी फेज था, एक इवोल्यूशन का पार्ट था। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानेगी 17वीं सदी के अंदर सिविल सोसाइटी को, और ये नेगेटिव माना गया यूनिवर्सल इगोइज्म, जहां पे ओनली लिमिटेड पीपल के लिए बेहतरी की बात की जाती है, ना कि यूनिवर्सली वो सबके अच्छाई के लिए काम कर रही है। और आज के टाइम में अगर हम मीनिंग देखें तो 17वीं सदी के अंदर यू नो के व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ सिविल सोसाइटी। इट वाज अ इमेच्योर फॉर्म ऑफ स्टेट यू कैन से, और अ ट्रांजिटरी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन इन द सोसाइटी यू कैन से। Today, the civil society is considered as a secondary organization. It's difficult to define civil society today, but however, World Bank has given one of its definition where civil society largely refers to any organizations present between family and state. कोई भी संस्था जो इन दोनों में के बीच में आती है, that is ना तो वो फैमिली और ना वो स्टेट है, तो उसे सिविल सोसाइटी बोला जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, WHO, या फिर कोई मजदूर किसान शक्ति संगठन या बचपन बचाओ आंदोलन, ऑल ऑफ दोस कैन बी लार्जली फिटेड इन द सिविल सोसाइटी मैट्रिक्स। अब जस्ट एन इंफॉर्मेशन, आवर बैच सोशियोलॉजी 18 जुलाई से जो स्टार्ट हुआ है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर सोशियोलॉजिकल थियरीज हियर, वी आर येट टू स्टार्ट फ्रॉम द सिलेबस, सो यू आर नॉट मच मिस्ड एनीथिंग इन फैक्ट till now. The sale is right now going on. Join the batch at the price, the benefits of which would be 5 times of these price which you pay. The notes, the concepts, the handhold approach, the mentorship, the clarity, the subject completion, everything would be there which is required for sociology. And by December you will be done with your sociology, and from prelims onwards you can from January onwards you can have your prelims orientation. अब अगर हम देखें व्यूज क्या है सिविल सोसाइटी में, तो लिबरल जो है वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी बेहतर है। वो इनफैक्ट यहां तक बोलते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी को नापा जा सकता है विद द एग्जिस्टेंस ऑफ सिविल सोसाइटी और नॉट, बिकॉज इट इज सिविल सोसाइटी विच अकॉर्डिंग टू लिबरल्स आर एसेंशियल फॉर डेमोक्रेटिक स्पिरिट और डेमोक्रेटिक ऑपरेशंस। ये चॉइस प्रोवाइड इसलिए करती है कि क्योंकि ये लोगों को बार्गेनिंग पावर देती है और उनके व्यू पॉइंट्स को सरकार तक पहुंचाती है। लेकिन वहीं पे अगर मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो सिविल सोसाइटी को फेवर नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि सिविल सोसाइटी एसोसिएटेड है डोमिनेंट क्लास के साथ, जो डोमिनेंट क्लास है उन्हीं के इंटरेस्ट को महज ये रिप्रेजेंट करती है और उनके इंटरेस्ट को ये प्रोपेगेट करती है, ना कि समाज के इंटरेस्ट को या कॉमन मैन के इंटरेस्ट को। देयरफॉर मार्क्सिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट स्टैंड्स अगेंस्ट सिविल सोसाइटी, बट द लिबरल्स हाउएवर सेलिब्रेट सिविल सोसाइटी जस्ट लाइक दे सेलिब्रेटेड
the authority. Before concluding this part, civil society today is a very important organization. Civil society today is certainly necessary because state alone cannot perform all its welfare function. Kofi Annan once said, and I'm quoting, that the modern society today faces multiple problems and there are multiple demands of different sects or different aspects from different people, groups of people. And in order to fulfill their demands amicably in an efficient manner, the state alone is not sufficient. State needs to cooperate with private एंड सिविल सोसाइटीज. तो आज क्योंकि फंक्शंस इतने ज्यादा हैं, क्योंकि वेलफेयरिज्म एक एस्पेक्ट है, आइडियोलॉजी है किसी भी स्टेट की, तो सिविल सोसाइटी का सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल सिविल सोसाइटी आपकी पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करती है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में. मजदूर किसान शक्ति संगठन पीडीएस फेयर प्राइस शॉप्स को इंप्लीमेंट कर रहा है सरकार की, देयरफॉर कोऑपरेटिंग विद देम. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिविल सोसाइटीज. सम ऑफ देम आर रियली गुड एंड इंटरेस्टिंग, enhances democracy, but there are certain forms of economic organizations, donation based organization, जिन्होंने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को नकारा भी है और उनको नेगेटिवली भी इंपैक्ट किया है. एंड अगेन द बैच has started, test series is a part of it. If your optional is sociology, you should not be thinking even for a second minute. Take it. And if you are confused about sociology, there are certain videos of mine. See that, understand how we go ahead in the classes here, and then you will understand the level of depth which we largely develop in our sociology batch. Join the batch and really feel the difference in sociology. Thank you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.